तो हाँ जी, आपका नाम आबाश मित्र है। आपकी कुंडली बनी है मीन लग्न की, राशि आपकी है धनु। और आपने देखो जी 3 रत्न धारण कर रखे हैं, जैसे कि आपने मंगल का मूंगा कर रखा है, जो कि बिल्कुल धारण नहीं होगा क्योंकि वो 12वें घर में बैठा है। उल्टा आपको नुकसान होगा। आपने बोला था व्हाइट पुखराज जो है रत्न, ये शुक्र का रत्न है, वो भी धारण कर रखा है। इसमें देखो जी ये तो मार्केश है, ये तो बोल के रत्न धारण नहीं होगा। आपने मोती कर रखा है, जो कि आप धारण कर सकते हैं। बाकी आपके जो सवाल है कि काम-काज में दिक्कतें आ रही हैं, धन खर्च हो रहा है, मानसिक चिंता हो रही है, शरीर कष्ट हो रहा है, जो भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं 100 में से 90% जो कारण है वो है ये राहु ग्रह। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। 21 में चली थी, 39 में खत्म होगी। तो आपके जीवन में जो भी दिक्कतें बड़ी परेशानियां आ रही है, कारण है राहु ग्रह। और ज्यादा रत्नों के चक्कर मत पड़ो। आपने मुझे बोला था पन्ना धारण करना है, नहीं भाई, रत्न धारण करने से कुछ नहीं होगा। करना है राहु के उपाय करो, वो सही होगा तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कि क्या राहु के उपाय हैं, कैसे उसको सही करना है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर आपकी है इनकम का, लाभ का, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। आप अपना पहले सवाल बोलो। मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी के बारे में। अब 12 घरों में पत्नी का घर कौन सा है? 7वां घर। तो 7वें घर से आपकी पत्नी के बारे में पता किया जाएगा। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, मालिक इसका बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर कौन सा है? 5वां घर। 5वें घर में क्या लिखा है? 4। 4 है कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। तो आपके बच्चों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि 5वां घर है बच्चों का। देखो जी, घर घर देखना है और घर का मालिक देखना है कि घर का जो मालिक है वो कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। अब आपकी जो कुंडली है, कुंडली में आपका मुझे बुध अच्छा लगा है, शुक्र अच्छा लगा है, सूर्य भी तकरीबन ठीक ठाक है, चंद्रमा भी अच्छा है, गुरु बड़े लेवल पे अच्छा है। और आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है ये राहु ग्रह। सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा है? राहु। दूसरा ग्रह आपका खराब मुझे मंगल लगा है। और तीसरा ये शनि। ये दो तीन आपके ग्रह खराब है, और तीनों में भी ज्यादा ग्रह खराब आपका राहु है, बड़े लेवल पे। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। मैंने आपको बोला है कि दो प्रकार की दशा होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफी बड़ी होती है, ये चली है राहु ग्रह की। कब चली है? 7वां महीना 2021 में चली थी, खत्म होगी 2039 में। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा आपके ऊपर। और राहु का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब आपके जीवन में जो आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% जो असर है वो है गुरु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये चौथा महीना 24 से चली थी, और ये 8वां महीना 26 में खत्म होगी।
तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है, कुछ असर गुरु का भी है, लेकिन बड़ा असर है राहु ग्रह का। मतलब आपके अभी आपके देखो जी जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। तो आपका अगर कुंडली में राहु अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा, अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपके लिए नेगेटिव बात है कि राहु आपका भाई बुरा है, खराब है, इसकी वजह से क्या करेगा, वो आपके साथ बुरा ही बुरा करेगा, खराब ही खराब करेगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली है 7वां महीना 21 से, नोट कर लो आप चाहे कि जब से राहु की दशा आई है आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, नोट कर लो चाहे कि पिछले ये 4-5 साल हो चुके हैं कि जब से ये राहु की दशा आई भाई लाइफ में, तब से हजारों दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो जी सवाल ये है कि राहु मुझे भाई खराब लगा क्यों है, सवाल ये है। तो खराब होने के राहु के हैं 2-3 कारण। राहु खराब होने का पहला कारण है कि कुंडली में 12वें घर में जाके बैठा है। 12वें घर में राहु भाई अच्छे फल नहीं देता। दूसरा कारण इसके साथ मंगल बैठा है, इसे कहते हैं अंगारक दोष, एक दोष बन चुका है। अब तीसरा कारण है कि राहु ग्रह तो कुछ अच्छा ग्रह नहीं होता, ये एक दानव ग्रह है, इसकी जब भी दशा आती है ये दिक्कतें पैदा करता ही करता है, ये भी एक कारण है। अब जहाँ राहु बैठा है वो है 12वां घर, और 12वां घर है कुंडली में खर्च का घर। खर्चे आपके जो होंगे 12वें घर से देखेंगे, हानि यहाँ से देखी जाती है, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें हम 12वें घर से देखते हैं। तो अब सवाल कि राहु देखो जी हमें इतना पता चल चुका कि राहु आपका खराब है। अब खराब फल क्या देगा, 12वां घर है खर्च का। सबसे बड़ी दिक्कत आपको आएगी, आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, आपका धन भी खर्च होगा, वैसे भी आपका समय का भी फिजूल खर्च होगा। नींद का घर होता है, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट, आपको बीमार करेगा, आपको रोगी बनाएगा, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का भी है। ये 12वां घर विदेश का भी होता है, कई बार विदेश जाने की भी इच्छा होती है कि मैं जन्मभूमि से दूर जाना चाहता हूँ। और साथ में ये जो मंगल बैठा है यहाँ पे एक दोष बना है अंगारक दोष, ये दोनों मिलकर आपको क्रोधी बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, लड़ाकू बनाएंगे, गुस्से वाला बनाएंगे। और इसके अलावा ये राहु मंगल आपका एक्सीडेंट भी करा सकते हैं, दुर्घटना में आपको चोट भी लग सकती है। अब देखो जी साथ में जो मंगल बैठा है, पहले मंगल को समझ लो, मंगल इस कुंडली में है, इस घर का मालिक 9वें घर का। 9वें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य है। अगर हमने आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में क्या लिखा है, 8 नंबर, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक बना मंगल। तो आपका भाग्य देखना है, हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल देखो जी एक तो 12वां घर, मंगल भी खराब है क्योंकि एक तो 12वें घर में बैठा है खराब घर में, और ऊपर से शनि घर में बैठा है दुश्मन के घर में, और साथ में राहु के साथ बैठा है अपने दुश्मन के साथ। तो मंगल भी 2-3 कारणों से खराब है। वो क्या खराब फल देगा, भाग्यश है तो भाग्य भंग योग बना है, मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य भाई साथ देगा नहीं। और मंगल इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालक है, और ये दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। एक होता है धन कमाना, एक जोड़ना, दूसरा घर है धन जोड़ना। दूसरे घर में क्या लिखा है, एक एक है मेष राशि, मालक मंगल। तो धन जोड़ना मंगल से देखा जाएगा, मंगल बैठा है 12वें घर में खर्च के घर में, धन चला गया खर्च, 12वां घर हानि का भी, धन हानि। तो मंगल आपका भाई धन खर्च भी कराएगा और आपके धन की हानि भी होगी। तो मंगल का बुरा फल क्या है, भाग्यश है, भाग्य की हानि कर रहा है, धन की हानि कर रहा है। दूसरा अगर परिवार का भी होता है, परिवार को लेकर दिक्कत है, वाणी दोष, वाणी कठोर करेगा। और भी ये मंगल दोष भी बनता है, विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना, भाई का कार्य का भाई संबंधी दिक्कतें। और भी देखो जी 12वें घर में राहु मंगल कई बार जेल यात्रा भी करा सकते हैं, जेल यात्रा भी हो सकती है, ऐसे भी योग बनते हैं, या सरकार से कोई दंड मिलता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि राहु का सही होना आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप क्या कर रहे हैं, आप रत्नों के चक्कर में पड़े हुए हैं भाई, जो ग्रह खराब उसके आप उपाय कर नहीं रहे। तो राहु के अब क्या उपाय हैं, एक दो उपाय से तो काम चलेगा नहीं, आपको 5-6 उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय हैं, पहला उपाय आप लिख लो, रात के समय या शाम के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ या शाम को या रात को आपने रोजाना पढ़ने हैं या सुनना है। तीसरा है राहु का दान करो। क्या दान होता है, ये दान देखो जी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। ये दान अपने कब करना है, या तो रोजाना करो या इसको हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। और करना कितने दिन है, जब तक राहु की दशा चलेगी तब तक ये दान करते रहना है। तो 3 उपाय तो है जरूरी, दोनों पाठ और दान। और चौथा उपाय जो है वो है, राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, ये कुछ देवी देवताओं के कंट्रोल में आता है। मतलब आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा राहु को सही करने के लिए।
पहला है, एक तो आप शिव जी का सहारा लो, दूसरा है हनुमान जी, और एक है दुर्गा जी। अब इनका सहारा मतलब ये है कि इनकी पूजा उपासना करो, इनके मंदिर जाया करो। शिव जी की पहले बात करते हैं। तो शिव जी के लिए क्या करो, रोजाना सुबह के सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो सुबह के टाइम, और वहाँ पे जाके आप वहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप किया करो, शिव चालीसा पढ़ो। हो सके तो दो सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और मंत्र जाप जरूर करना है शिव जी का। और ऐसे ही हनुमान जी का भी पाठ पूजा करने से राहु अच्छा होता है, तो भाई हनुमान जी का भी पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। मतलब सुबह के टाइम हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो, इससे भी आपका राहु अच्छा हो जाएगा। और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ा करो, कम से कम एक टाइम दुर्गा चालीसा भी आपने पढ़ना है। तो ये राहु के उपाय हैं। राहु कवच स्रोत के पाठ शाम को या रात को पढ़ने हैं। दान चाहे तो रोजाना कर लो, या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करो। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ो। इसके अलावा रसोई में बैठ के भोजन किया करो। 3 टाइम जो होता है खाना खाने का, उसमें से कम 1 या 2 टाइम रसोई में बैठ के, जब भी घर में हो, मतलब घर में अगर खाना खाने लगे तो रसोई में बैठ के आपने खाना खाना है। और नीले कपड़े कम यूज किया करो, बल्कि नीले रंग का जो दान होता है वो ज्यादा किया करो। नीले रंग की वस्तुओं का दान किया करो। और राहु के दान को जरूर देख लेना भाई, क्या दान है, वो दान आपने करना है। वैसे इसमें एक दान सतनाजा है, वो आपने दान जरूर करना है। 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो, ये काम जरूर करो। अब क्योंकि राहु के साथ जो मंगल है वो भी बुरी तरह से खराब, और मंगल का बुरा फल क्या है, भाग्य की हानि हो रही है, धन खर्च हो रहा है, और भी मंगल दोष बना है। तो मंगल के लिए अब उपाय वो भी लिख लो आप। मंगल का जो पहला उपाय है वो है, आप ये मंगल के उपाय आपने करने हैं सुबह का टाइम। और फायदा क्या होगा, देखो जी, मंगल के सवाल की उपाय करने से क्या फायदा होगा। मंगल का अगर आप उपाय करेंगे, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। मंगल आपके धन का मालक, आपका धन खर्च नहीं होगा, फजूल का खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, बल्कि धन आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी गुस्सा भी आपका कम होगा, और भी आपको बीमारियों से बचेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, जेल जतरा से बचेंगे, कई फायदे होंगे। तो पहला उपाय है मंगल कवच का पाठ, रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम, ये इसको सुना करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ सुबह के टाइम आपने पढ़ने हैं, या इनको सुनना है। और तीसरा है, मंगल के देवता कौन है, हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल भी अच्छा हो रहा है, और राहु भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने राहु के लिए भी आपको हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है। और एक और बात, आपने क्या बोला था, आपने 3 रत्न दान करे हैं। पहले रत्न समझो करता क्या है काम। रत्न का काम क्या होता है भाई, रत्न पावर को बढ़ाता है। जैसे आपका मंगल खराब है, तो मंगल का मूंगा दान कर दिया, इसके जो पीछे 13 है पावर, आप 13 को 20 कर दिया। तो इसके मंगल का मूंगा दान करने से बुरे फल कई गुना बढ़ चुके हैं। तो अगर आप बुरे फल बढ़ाना चाहते हैं, फिर तो मूंगा दान करे रखो भाई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुरे फल नहीं बढ़ने चाहिए, तो मूंगा मूंगा तार के रख दो। मतलब मूंगा कभी भी दान मत करना, उल्टा आपको नुकसान होगा बड़े लेवल पे। मूंगा दान करोगे, धन की हानि ज्यादा होगी, भाग्य की हानि ज्यादा होगी, आपकी और भी डिप्रेशन के शिकार होंगे, गुस्सा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे। तो तुरंत अभी मूंगा उतार के भाई रख दो, साइड में रख दो उसको। आधी दिक्कतें आपकी मूंगा उतारने से दूर हो जाएंगी। आदि दिक्कतें शुक्र का रत्न उतारने से दूर हो जाएंगी। और वैसे भी आपस में शत्रु हैं, मंगल शुक्र आपस में अति शत्रु है, इनके रत्न कभी धारण एक साथ होते नहीं। और मंगल शुक्र इस कुंडली में मार्केश भी है, 8वें घर का मालक है। तो व्हाइट जो आपने पुखराज पहन रखा है, उसको भी उतार के रख दो, सिर्फ मोती पहने रखो। तो मंगल के क्या क्या बोला है, मंगल कवच, मंगल स्रोत, हनुमान जी। और एक और बात है, ये जो मंगल है धन का मालक है, ये मंगल आपको भाई कर्जदार भी बना देगा। कोशिश करना कर्जा मत लेना भी राहु की दशा में। लेकिन अगर आपका है अभी सवाल कि आपके सर के ऊपर कर्जा है, तो एक पाठ है, वो पाठ आप पढ़ सकते हो, कर्जा अगर है। वो है ऋण मोचन मंगल स्रोत का एक पाठ है, ऋण मोचन मंगल स्रोत। ये पाठ आप पढ़ने से कर्जा आपका उतर जाएगा, अगर कर्जा है। अगर कर्जा आपको लगता है कि कर्जा मेरे सर के ऊपर नहीं है, तो ये पाठ आप चाहे रहने दो, क्योंकि ये पाठ पढ़ने से कर्जा उतरता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि बड़ी दशा जो राहु की चली हुई है, वो पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब है। और नेगेटिव बात आपके लिए क्या है कि उसी की चली है दशा, मतलब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। और बाकी जो छोटी दशा गुरु की चली है, अभी उसकी मैं बात करता हूँ कि ये कैसे। ये चौथा महीना 24 से चली है, पिछले 4-5-6 महीने हो चुके हैं, खत्म होगी 8वां महीना 26 में, अभी भी 2 साल की पड़ी है। और गुरु आपका मुझे काफी अच्छा लगा है। तो अब देखो जी, गुरु को पहले जानने से पहले आप ये समझो कि ये जो चंद्रमा शनि बैठे, ये है कुंडली का 10वां घर। 10वां घर पहले समझो किसका होता है। 10वां घर है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे,
10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर पिता का भी होता, आपका पिता कैसा होगा, 10वां घर देखेंगे। सरकार यहाँ से देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा। तो ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने ये भी बोला था घर का मालक देखो, तो 10वें घर में क्या लिखा है, 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 है धनु राशि, मालक इसका है गुरु। तो हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को कि गुरु कुंडली में अच्छा है या बुरा है, क्योंकि गुरु बना है 10वें घर का मालक। और गुरु के अलावा 10वें घर में चंद्रमा और शनि आके बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके काम काज के लिए, पिता के लिए। अब 10वें घर का मालक जो गुरु है, वो तो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में बैठा है। और यहाँ पे जो एक लिखा है मंगल के घर में बैठा है, मंगल इसका है दोस्त, अपने दोस्त के घर में बैठा है। और वैसे भी गुरु इस कुंडली में योग कारक है। तो गुरु क्यों अच्छा है, एक तो घर अच्छा है, दूसरा ऊपर से दोस्त का घर, ऊपर से योग कारक है। तो गुरु देखो जी धन के घर में बैठा है, और मालक किस घर का है, 10वां घर काम का है। मतलब काम का चला गया धन के घर में, गुरु आपको काम का से धन देगा। पिता, पिता धन, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। मतलब कभी जो गुरु की दशा चली है, ये गुरु आपको धनी बनाएगा, काम काज के लिए अच्छा है, परिवार को उसको अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी। और गुरु इस कुंडली में पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मीन राशि। मीन राशि का मालक गुरु है। पहला घर मतलब आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो अब गुरु आपके शरीर को भी अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। तो हमने क्या देखा, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक, एक तो 10वां घर और पहला घर। पहला घर आपका है शरीर, सेहत। अब देखो जी, हमने देखा कि बड़ी दशा जो राहु की, वो तो आपका है खराब, लेकिन जो छोटी दशा जो गुरु की चली हुई है बीच में, ये आपका अच्छा है। अब एक दशा और होती है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, बड़ी दशा आपकी है राहु की, छोटी दशा है गुरु की। एक तीसरी दशा भी होती है जो चली हुई है शनि की। ये कब चली है, 8वां महीना 24 में चली थी, और 12वां महीना 24 में खत्म होगी शनि की। और शनि आपका जो है वो यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। मैंने आपको बोला था 10वें घर का मालक गुरु, हमने देखा वो अच्छा है काम काज के लिए, लेकिन 10वें घर में जो शनि बैठा है, अब शनि यहाँ पे 10वें घर में बैठा है गुरु के घर में, और गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि 10वें घर को खराब करेगा। मतलब शनि क्यों खराब है, क्योंकि 10वें घर में दुश्मन के घर में आया है, तो दुश्मन के घर को थोड़ा सा खराब करेगा। और 10वां घर किसका, काम काज। तो शनि आपके भाई काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे आपने लिख भी रखा था कि पिछले 2-3 महीने से काम काज में दिक्कतें आ रही हैं। वो कारण देखो जी, वैसे तो राहु भी है, लेकिन ये शनि भी आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। पिता संबंधी दिक्कतें, 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। 10वें घर का मालक गुरु अच्छा है, गुरु ये दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा है, लेकिन 10वें घर में जो शनि है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका जो घर है, मान लो आपने जो घर बना रखा, आप मतलब वहां से चले गए हैं कहीं दूसरी जगह, लेकिन पीछे से आपके घर में कोई आया है दुश्मन, तो दुश्मन क्या करेगा, आपके घर का नुकसान करेगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। दुश्मन आपके घर में टीवी तोड़ेगा, फ्रिज तोड़ेगा, बेड तोड़ेगा, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। 10वें घर में बैठा है, 10वां घर काम काज, शनि काम काज में दिक्कत है। 10वां घर पिता, पिता संबंधी दिक्कतें। लेकिन अगर आप शनि को सही करते हैं, तो आपके काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और शनि का जो अपना घर है, वो है 11वां घर, आमदनी। 11वें घर में जो 10 लिखा है मालक शनि। शनि को सही करोगे, आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू होगी भाई। कामों में लाभ होगा, प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, इच्छाएं पूरी होंगी। और ये 12वें घर का स्वामी है खर्चा, काम खर्च। 12वां घर हानि, हानि काम। शनि आपके कामकाज की हानि भी कर रहा है। तो शनि का सबसे जो बुरा फल आपके कामकाज को आ रहा है। इसकी वजह से आपके कामकाज में बहुत सारी दिक्कतें लगी रहेंगी। जो भी आप नौकरी जहाँ कारोबार कर रहे हैं, जैसे आपने बोला था कि वहाँ पे अधिकारियों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वैसे ही आपको आरोप लगते हैं झूठे। कारण ये शनि भी है। तो शनि के लिए क्या करो, एक दो उपाय लिख लो। पहला उपाय है, शनि मंदिर जाया करो। शनिवार को नियम बना लो, शनि मंदिर जाना है, और वहां पे क्या करो, जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में काम काज के घर में बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ मेरे जो काम काज की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ भी रात को पढ़ा करो। कम से कम एक पाठ रात को पढ़ लिया करो। कब तक पढ़ना है, पढ़ते रहो भी, जब तक आपकी ये जो दिक्कतें हैं काम काज वाली दूर नहीं हो जाती। तो शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुना करो। और शनि मंदिर में जब जाएंगे, वहां पे तेल का दान कर दो, काली उड़द की दाल का दान कर दो। कौवों को रोजाना रोटी डालो, काले कौवे को रोटी डाला करो। और कहीं काला कुत्ता दिख जाए, उसको भी रोटी डाल सकते हो। काली गाय को रोटी डाल सकते हो, ये काम भी कर लेना। बाकी शनि के साथ जो चंद्रमा बैठा है, ये आपका अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठा है 10वें घर में, गुरु के घर में बैठा है, और गुरु को अपना दोस्त मानता है। शनि तो 10वें घर में बैठा है दुश्मन के घर में, लेकिन चंद्रमा 10वें घर में
दोस्त के घर में बैठा है चंद्रमा, फिर भी आपके 10वें घर का अच्छा करेगा, काम का जो हो गया, पिता, सरकार। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो 5वां, संतान का घर। संतान देखनी है 5वां घर, 5वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। चंद्रमा संतान के लिए भी अच्छा है, संतान होने के बाद भी काम काज चलेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि। और बाकी यहाँ पे देखो जी, वैसे एक दोष बना हुआ है, चंद्रमा शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं विष दोष। तो ये विष दोष बना हुआ है, इसका क्या नुकसान होगा, आपके काम काज के ऊपर नुकसान होगा इसका, खासकर शनि की वजह से ये दोष ज्यादा बना हुआ है। तो शनि मतलब अगर आपने सही कर लिया भाई, आपके काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथे घर में बुध शुक्र की, ये आपके मुझे अच्छे लगे हैं। पहले समझो चौथा घर किसका है। कुंडली में जो चौथा घर होता है, ये चौथा घर आपकी बना है माता का घर। आपकी माता कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिखा है 3, 3 है, मिथुन राशि, मालक है। क्योंकि चौथे घर का मालक देखना पड़ेगा, तो चौथे घर में जो 3 लिखा है इसका जो मालक बुध है, हमें देखना पड़ेगा बुध को। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। जैसे आपका देखो जी, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में हूँ तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा। ऐसी ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पे एक योग बना है, भद्र योग बना है, तो बुध चौथे घर का अच्छा ये करेगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। तो बुध की वजह से आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख अच्छे मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे, बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 7वें घर का, जो कि है आपकी पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। तो पत्नी के लिए बुध को देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध अच्छा है। बुध के 2 घर हैं इस कुंडली में, एक तो बुध जहाँ बैठा है चौथे घर में, उस घर का भी मालक है। और बुध इस 7वें घर का भी मालक है, पत्नी घर का। पत्नी चलेगी चौथे घर में, मकान वाहन के घर में। पत्नी के आने के बाद आपको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। चौथा घर सुख का भी होता है, पत्नी सुख, पत्नी आपकी सुख आपको देने वाली होगी। पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी के आने के बाद भी आपको सुख मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना, ये भी आपके साथ होगा। वहाँ साथ में जो शुक्र बैठा है 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। परिवार की संपत्ति मिल सकती है आपको विरासत में। तीसरे घर का मालक है मेहनत, मेहनत के बल पर भी मकान वन का सुख प्राप्त करेंगे। यहाँ पे एक जोग बना है लक्ष्मी नारायण राज। तीसरे घर में सूर्य बैठा है, रले मिले फल देगा। लेकिन जब भी सूर्य तीसरे घर में होता है, ऐसे लोगों का कोई बड़ा भाई नहीं होता, मतलब आपका कोई बड़ा भाई नहीं होगा, आपको तो परिवार में बड़े होंगे। अब बाकी देखो, जब आपके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे केतु जो छठे घर में बैठा है, ये शत्रु राशि है। ये भी थोड़ा सा, जब भी इसकी दशा कभी चलेगी केतु की, तो आपकी हेल्थ खराब करेगा, क्योंकि छठा घर रोग का है, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, और कर्जदार भी आपको बना सकता है केतु। फिलहाल अभी इसके उपाय रहने दो, लेकिन इसका एक उपाय कर लिया करो, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। तो हमने क्या देखा, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा आपका है, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य भी ठीक ठाक है। और सबसे ज्यादा ग्रह आपका खराब है राहु, और उसी की चल रही दशा। मंगल भी आपका खराब है, शनि भी खराब है। तो उपाय देखो जी, आपके लिए क्या क्या जरूरी है। एक तो राहु के उपाय जरूरी, जिसकी है दशा चली हुई। मंगल के उपाय जरूरी है, और शनि के, तीनों के उपाय आपको मैंने बता दिए यहाँ पे क्या क्या उपाय हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कौन से उपाय हैं सुबह के टाइम, कौन से रात के समय। तो लिख लो आप, पहले रात के उपाय लिख लो, क्या करने रात के उपाय। रात के समय या शाम के समय आप राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ शाम के समय या रात को पढ़ लिया करो। और कोशिश करना इनको 2-2 बार पढ़ना, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लिया करो, या पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और रात के समय ही शनि चालीसा आपने पढ़ना है। तो 3 पाठ आपके हैं रात के समय। अब सुबह के टाइम क्या करना है, सुबह आप मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये दोनों दोनों के पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनको सुनना है। और आपको मैंने शिव जी की जो पूजा उपासना बोली है, ये आप सुबह भी कर लो या शाम को कर लो, दोनों टाइम में कर लो। ये दोनों में कम से कम एक टाइम जरूर किया करो, मतलब शिव जी के मंदिर एक टाइम जरूर जाना है, और वहां पे बैठ के शिव चालीसा जरूर पढ़ना है। ओम नमः शिवाय करो। हनुमान चालीसा भी बोला है, वो भी आप जब भी आपका टाइम लगे, सुबह शाम दोपहर को करना है हनुमान चालीसा। और दुर्गा चालीसा पढ़ना है। और हनुमान चालीसा आपका मंगल भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। और एक और फायदा है, शनि भी अच्छा होगा, क्योंकि शनि भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करता। तो आपके लिए ऑफर है भाई, हनुमान जी के मंदिर जाया करो सुबह शाम, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ा करो। और बाकी शनि मंदिर भी जाना अपने हर शनिवार को। आपके ऊपर देखो जी, आपके अब एक और सवाल मैं देख लेता हूँ, आपने मुझे जो बोले हैं। सबसे पहले तो देखो जी, मूंगा उतार के रख दो भाई, सीधी सी बात है, अगर दिक्कतें दूर करनी है लाइफ की, मूंगा बिल्कुल धारण मत करना। शुक्र का ये भी उतार के रख दो, ये तार तो होगा ही नहीं किसी कंडीशन में। मोती ठीक आप पहने रखे हो।
और आपने बोला बोला काफी ज्यादा तनाव से गुजर रहा हूँ। ये जो भी दिक्कतें आ रही हैं राहु की वजह से, जॉब में बहुत दिक्कत है राहु की वजह से, पहले 4-5 महीने से जॉब में ज्यादा दिक्कत आ रही है शनि की वजह से आ रही है, क्योंकि तीसरी दशा इसकी चली हुई है, तनाव में गुजर रहा हूँ। और भी पैसे में मामले में, पैसे की ज्यादा दिक्कत मंगल की वजह से आएगी, धन का मालक है। शुक्र हो गया है, शुक्र वैसे देखो जी, गुरु का भी रोग है, ये शुक्र का भी रोग है। संतान सुख के बारे में, एक बेटी है, 5वें घर का मालक चंद्रमा वैसे ठीक है। तो यहाँ पे देखो जी, संतान के लिए वैसे पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। अगर आपको पुत्र का सुख चाहिए, एक पाठ है संतान गोपाल स्रोत का पाठ है, वो पढ़ने से पुत्र का सुख मिलता है। और क्या में पढ़ना, नहीं दान करना। एक देखो जी, और आपने जैसे बोला शुगर का जो रोग है, क्योंकि मैंने बोला शुगर, शुक्र और गुरु दोनों की वजह से होती है। गुरु वैसे तो अच्छा है, लेकिन गुरु की अभी जो दशा चली हुई है, तो क्योंकि राहु में गुरु का जो अंतर होता है, ये थोड़ा सा दिक्कतें कर कई बार आती हैं। तो गुरु की जब तक आपकी दशा है, और आप वैसे भी नोट करना कि जब से गुरु की दशा चली, चौथा महीना मतलब पिछले 6 महीने हो चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि पिछले 6 महीने से आपको शुगर हुई है, फिर तो ये गुरु ने आपको रोक दिया है। 6 महीने के बाद अगर आपको शुगर हुई है, मतलब 6 महीने हो चुके हैं, तो गुरु का ये रोग है। तो आप क्या करो, सुबह के टाइम, गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, तो बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ भी ऐड कर लो, सुबह के टाइम पढ़ना है। और इसको भी आपने कम से कम 2-3 बार पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। नीले कपड़े भाई कम यूज करो, काले कपड़े कम यूज करो, लाल कपड़े कम यूज करो, और बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको समझ नहीं लगी, कुछ आपने पूछना है, कॉल करके पूछ लेना। और रत्न सभी उतार के रख दो, सिर्फ मोती पहने रखो, और बाकी सभी रत्न उतार के रख दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, रत्न जो हम धारण करते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी का ना हुआ, लैब टेस्टेड ना हुआ, टूटा हुआ बीच में, कई बार रत्न टूटे होते हैं। मान लो आपने मोती भी धारण किया, अगर बीच में टूटा हुआ, अच्छी क्वालिटी का ना हुआ, उल्टा उसका नुकसान होता है। सही पक्ष में धारण नहीं किया, नुकसान होगा। अगर ये पौने में धारण हुआ, क्योंकि सवा में होना चाहिए, मोती धारण किया सवा में होना चाहिए, अगर पौने में धारण कर रखा है तब भी नुकसान होगा। मैं तो आपको मोती को भी बोलूंगा कि मना करूंगा, मोती भी उतार के रख दो। मतलब कोई रत्न धारण मत करो, क्योंकि आपकी जो दिक्कतें आ रही भाई, वो रत्नों की वजह से नहीं आ रही, दिक्कतें आ रही हैं राहु की वजह से। तो उसको सही करो आप।